देवराहा बाबा हर पल हर क्षण चमत्कार किया करते थे, लेकिन कुछ प्रसिद्ध चमत्कार आपको बता रहा हूं। देश के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के अनुसार जब ये बचपन में अपने माता पिता के साथ बाबा जी के दर्शन करने गए थे, तो बाबा ने देखते ही उन्हें बोला, ये बच्चा तो एक दिन राजा बनेगा। तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद राष्ट्रपति बनने के बाद बाबा को पत्र लिखकर धन्यवाद कहा और वर्ष 1954 में प्रयागराज के कुंभ में बाबा का सार्वजनिक पूजन भी किया गया था। एक बड़ी ही रोचक घटना है। इलाहाबाद हाई कोर्ट के एक वकील ने, जो बाबा के भक्त थे, दावा किया था कि बाबा अपने शरीर त्यागने का समय 5 वर्ष पहले ही बता दिया था। देश में जब आपातकाल के बाद चुनाव हुए तो इंदिरा गांधी हार गई थी और उनकी जमानत जब्त हो गई थी, जिसके बाद इंदिरा गांधी देवराहा बाबा से आशीर्वाद लेने गई थी और उसने कहा कि हमारी पार्टी का चुनाव चिन्ह बाबा जी आप ही बताएं। तब बाबा ने हाथ उठाकर इंदिरा जी को आशीर्वाद दिया था। उसके बाद ही इंदिरा गांधी ने हाथ का पंजा पार्टी का चुनाव चिन्ह रखा, जिसके बाद इंदिरा गांधी को देश में प्रचंड बहुमत प्राप्त हुआ था और वे प्रधानमंत्री बनी थी। बाबा का निर्जीव वस्तुओं पर नियंत्रण था। बाबा पेड़ पौधे से बात किया करते थे। उनके आश्रम में बबूल के पेड़ लगे हुए थे, लेकिन उसमें कांटे नहीं होते थे। और तो और उनके आश्रम में लगे बबूल के पेड़ खुशबू भी बिखेरते थे। भारत की महान हस्तियां देवराहा बाबा से आशीर्वाद लेने के लिए आते थे और उनके बारे में उनकी राय क्या थी। उससे पहले यदि आपने देवराहा बाबा पार्ट 1 और पार्ट 2 वीडियो नहीं देखा है तो उसका लिंक आपको आई बटन में दिया हुआ है, वहां से अवश्य देखें। राजीव गांधी बाबा के बहुत बड़े भक्त थे। एक बार राजीव गांधी बाबा का आशीर्वाद लेने उनके आश्रम आना चाहते थे, जिस कारण उनके अधिकारियों ने विधिवत योजना तैयार की। राजीव गांधी के आने से पहले अधिकारी सुरक्षा का जायजा लेने बाबा के आश्रम पहुंचे तो आश्रम के पास एक ऐसा बबूल का पेड़ था जिसे सुरक्षा कारणों से काटना अति आवश्यक था। जब बाबा को इस बारे में पता चला तो उन्होंने अधिकारियों को बुलाकर कहा कि यह मेरा मित्र है, मैं इससे बातें करता हूं। इस बेचारे का क्या दोष है जो इसे काटा जा रहा है? इस पेड़ को मत काटो, जाओ, तुम्हारे प्रधानमंत्री का दौरा रद्द हो जाएगा। यह कहने के कुछ देर बाद ही वहां मौजूद अधिकारियों को सूचना प्राप्त हुई कि प्रधानमंत्री राजीव गांधी का दौरा रद्द हो गया है। उसके बाद सारे अधिकारी बाबा को प्रणाम करके वापस चले गए। बाबा का प्रसाद देने का तरीका भी बहुत ही अचंभित कर देने वाला होता था। जब भी कोई भक्त बाबा से प्रसाद की मांग करते थे तो बाबा अपने मचान पर बैठे बैठे ही मचान की खाली जगह पर हाथ रख देते थे, तो कुछ ही देर के बाद बाबा की मुट्ठी में मिठाई, फल या मेवे आदि अपने आप आ जाया करते थे, जिसे बाबा अपने भक्तों में बांट दिया करते थे। बाबा अपने शारीरिक जीवन के अंतिम दिनों में मथुरा चले गए थे और अंत समय तक वहीं निवासरत रहे। भक्त बताते हैं कि संवत 2047 की योगिनी एकादशी यानी 19 जून सन 1990 मंगलवार के दिन अचानक प्रकृति ने अपना स्वभाव बदलना शुरू कर दिया। पशु पक्षी व्याकुल होकर तरह तरह की आवाजें करने लगे। आसमान में काले बादल कुछ इस प्रकार छा गए कि दिन में ही रात हो गई और जोरदार बारिश होने लगी, क्योंकि अब समय आ गया था एक महान योगी और तपस्वी इस मृत्यु लोक से विदा लेकर अपने परमात्मा में लीन हो जाए। और उसी समय योगीराज परमहंस देवराहा बाबा ने जल समाधि ले ली। बाबा ने भले ही अपने शरीर का त्याग कर दिया हो, परंतु यह ध्यान रहे कि ऐसे महान तपस्वी अमर होते हैं जो कभी अपने भक्तों को छोड़कर नहीं जाते हैं। वे अपने भक्तों पर अपनी दया दृष्टि हमेशा बनाए रखते हैं, क्योंकि उनके जल समाधि लेने के बाद भी कई भक्तों को बाबा की अनुभूति हुई है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो के बारे में क्या है आपकी राय, बताइए कमेंट सेक्शन में। साथ ही इस महापुरुष के लिए इस वीडियो को लाइक अवश्य करें और इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्कार, प्रणाम, जय श्री कृष्णा, जय श्री राम।